माशाअल्लाह। एक मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया। देने वाला वही है दवा। लिखा हुआ है इसको तसव्वुर। और ये कुरानी मंजर और कुरानी माहौल है, इससे ज़्यादा नूरानी कोई मजलिस ही नहीं हो सकती। अगर ज्ञान से व्यक्ति का चरित्र और सोच नहीं बदलती तो वह समय की बर्बादी है। ज्ञान वह है जो कर्म के द्वार खोलता है, सोच में सकारात्मक बदलाव लाता है और आखिरत को बेहतर बनाने में मदद करता है। उक्त बातें शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती नजर तौहीद मुजाहिरी ने कही। वह जामिया उस्मान बिन अफ़्फ़ान खोरी महुआ में दस्तारबंदी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने हाफिज़ के महत्व को समझाते हुए कहा कि क़यामत के दिन अल्लाह हाफिज़ों से कहेगा, कुरान को पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ता जा। माता पिता के महत्व और उनके अधिकार को बताया। इस्लामी तौर तरीक़ों से निकाह करे। वहीं जलसा के संरक्षक हज़रत मौलाना नसीम अनवर नदवी ने कहा कि आज यह समझने की ज़रूरत है कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है। अपने रब को पहचाने, अपने आचार विचार और चरित्र को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। वहीं बतौर मुख्य अतिथि दारुल उलूम देवबंद के प्रचारक हज़रत मौलाना इरफान कासमी ने कहा कि ऐ लोगों, अल्लाह की नाफरमानी से बचो। गुनाह का मतलब नाफरमानी है। माँ बाप के शब्दों की नाफरमानी, अल्लाह के हुक्म की मंज़र बड़ा अच्छा है और ये कुरानी मंज़र और कुरानी माहौल है, इससे ज़्यादा नूरानी कोई मजलिस ही नहीं हो सकती। तो अल्लाह तबारक ताला इस इदारे की वाक़ रखे और इस बस्ती और इस गांव पर भी अल्लाह तबारक ताला अपनी रहमतों का नुज़ूल करे। मौलाना इलियास साहब की मेहनत को क्या कहेंगे? मौलाना इलियास साहब ये तो मेरा बच्चा है। ये बहुत मेहनती जफाकश है और हर कदम पे इन्होंने मशवरा किया कि किस तरह आगे काम को लेके चलें। जब इस इमारत की संग बुनियाद रखनी थी तो उन्होंने बुलाया, संग बुनियाद रखी और तकरीबन 1.25 साल के अंदर इमारत मुकम्मल कर। तो ये इनकी मेहनत और जाफिशानी की बात है। बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते, अपना घर नहीं बना पाते इतना जितना इन्होंने मदरसा बना लिया। अल्लाह तबारक ताला इस इदारे को भी कबूल फरमाए, इनकी मेहनतों को भी कबूल फरमाए और जिन्होंने ज़मीन दी है मुस्तफ़ा साहब उनको भी कबूल फरमाए। आज माँ बाप को लेकर के काफ़ी अच्छी तकरीर की आपने, क्या कुछ मैसेज रहेगा लोगों को आज? मैसेज तो अच्छा जाना चाहिए। माँ बाप की खिदमत करना हर बच्चे पर, हर औलाद पर ज़रूरी और लाजिम है। और इसलिए मैंने ये मौजू चुना कि इसमें बहुत लापरवाही आजकल हो रही है। माँ बाप की खिदमत नहीं हो रही। माँ बाप को गालियाँ देना, माँ बाप को बुरा भला न करना, माँ बाप को खाना नहीं देना, माँ बाप का इलाज मुआवजा नहीं कराना। तो इन तमाम चीज़ों पर तो हमारे तमाम लोग मुतवज्जे हों, इसलिए मैंने इस मौजू को इंतखाब किया। वही तो मकड़ियाँ जाले कबूतर भेज देता है, वही बरत नाक कर देता है जालिम की कहानी को। क्या कहेंगे? क्या बात है मेरे दोस्तों, वही बरत नाक कर देता है। माशाअल्लाह, एक भाई को निशानत समझ में आया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, वाह। और ये मुखिया नसीम राही को भी अल्लाह करे समझ में आ जाए और दुआ करें मेरे दोस्त। अच्छा, ये मुस्तफाबाद जो है माशाअल्लाह भाई बहुत अच्छा, अल्लाह करे 100 से शुरू किया गया है गुलाम मुस्तफ़ा से नसीम राही तक, और वहां से कितना सफर होता है अल्लाह जाने। और इंशाअल्लाह बड़े भाई जनाब हजरत मौलाना इलियास मज़ाहिरी साहब की दुआएं लेता हुआ एक बार इस शेर को फिर सुनेंगे। उनकी सरपरस्ती में वो गजल का मुशायरा था, लेकिन मेरे दोस्तों पूरे होशो हवास के साथ बुजुर्गों की दुआएं लेकर उनके जूतियों तले बैठने का फैसला करने के बाद अब दूसरी हाजिरी मेरी खोरी महुआ के अंदर, मोहल्ला मुस्तफाबाद के अंदर, जामिया उस्मान बिन अफ़्फ़ान के बैनर तले, और मेरे दोस्तों तो उस्मानिया एजुकेशनल ट्रस्ट के बैनर तले मुझे आने का मौका मिला। ये बड़ी मेरे लिए खुशी की बात है। मैं खुशी तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत ही फ़आल मुतहर्रिक जहाँ शख्सियत नौजवान
हालांकि इतनी कम उम्र के अंदर कि मेरे दोस्तों इतना बड़ा एक अजीम बेड़ा अपने कंधे पे उठाकर इतना बड़ा काम करना, यकीन जानिए कि 150 साल 50 साल देने वाला वही है, मरज़ की दवा देने वाला वही है, मरज़ की दवा देने वाला वही है, दवा में शिफा देने वाला वही है, दवा में शिफा देने वाला। भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है, वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है, वही बरत नाक कर देता है जालिम की कहानी को, वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है। वही जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वही बरत नाक कर देता है जी, वही मोहम्मद बनाया गया। मुझे लगना चाहिए कि मैं खोरी महुआ की सरजमीन पर खड़ा हूँ और आप लोगों के दरमियान पेश कर रहा हूँ, मतलब मुलाहिजा फरमाए। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्शे से